साथियों नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने तीनों काले कृषि कानून वापस ले लिए हैं। वहीं पर किसान संगठनों की जो मांग थी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर और किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर के वो जो की त्यों खड़ी हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में जहां मैं हूं इस वक्त, वहां पर आज से धान खरीदी का त्योहार शुरू हो गया है। आज से किसान जो खरीद की का धान है वह बेचेंगे। तकरीबन 1,05 लाख टन धान की खरीदी होगी, जिसमें 22 लाख किसान शामिल होंगे। 22 लाख किसान अपना धान बेचेंगे। लेकिन यह जो पूरा का पूरा त्योहार है धान खरीदी का, धान खरीदने का जो एक लंबा करीब 1 महीने 1.25 महीने का जो पूरा सीजन है धान खरीदी का, उसमें एक बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है। वह है बारदानों यानी कि जूट के बोरों का संकट। यह संकट इतना गहरा है कि किसान जो हैं पूरे प्रदेश में त्राहिमाम कर रहे हैं। राज्य सरकार लगातार केंद्र को चिट्ठी लिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट के लोग मिलने वाले हैं कि भाई हमको जितने बोरों की आवश्यकता है उतने बोरे उपलब्ध कराइए। मगर केंद्र सरकार इसमें पूरी तरह से नाकाम रही है। देखिए, पिछले साल तो कोरोना था। कोरोना के कारण से फैक्ट्रियां बंद थी, लॉकडाउन था और उसके कारण से बारदाना उपलब्ध नहीं करा पाई थी जूट कमिश्नर भारत सरकार। तो समझ भी आता था। लेकिन इस साल तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। तब क्यों जूट मतलब बारदाना हमको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं? हमारी डिमांड है उतना हमको देना चाहिए। हमने 5 लाख गठान की मांग की है तो उतना गठान हमको मिलना चाहिए, जबकि वो नहीं दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से उतना चावल नहीं लेके हमको परेशान कर रहे हैं, उसी प्रकार से बारदाना भी नहीं देके हमको परेशान कर रहे हैं। तो ये वितरण तो जूट कमिश्नर ही करता है। पूरे देश में एक रेट है। यदि टेंडर बुलाएंगे उसी रेट पे हमको दे दो करके, तो कौन देगा हमको? कोई जूट मिल तो देगा नहीं। तो ये जिम्मेदारी तो जूट कमिश्नर की है। फिर भी अब जितना दे रहे हैं, और साथ ही हम किसानों से शुरू से ही पिछले समय तो ये है कि हमने बाद में अपील की किसानों का कि आपके पास जो बारदाने हैं, राइस मिलर के पास बारदाने हैं या फिर पीडीएस साहब के जो बारदाने हैं उसको लेने की बात, तो इस समय पहले से ही हम लोग को अपील कर रहे हैं और रेट भी हम लोगों ने उसको वृद्धि करने का निर्णय हम लोग ले रहे हैं, ताकि जो पिछले समय जो अंतर आ गया था वो अंतर कम रहे। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में जो धान की खरीदी होनी है उसके जो आंकड़े मेरे पास हैं उसके हिसाब से तकरीबन जो धान 5,25,000 गठान बोरों की यानी कि बारदानों की जरूरत थी, जिसमें केंद्र ने साफ तौर पे कहा था, प्रदेश सरकार से वादा किया था कि हम आपको 2,14,000 गठान बारदाने उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हुआ क्या कि जूट कमिश्नर जो हैं अब तक महज 88,000 गठान बारदाने उपलब्ध करा पाए। आप सोचिए कि जहां 5 लाख से ज़्यादा बारदानों के गठान की ज़रूरत हो, वहां पे केंद्र सरकार सिर्फ 88,000 गठान ही बारदाने उपलब्ध कराई हो, तो राज्य के किसानों के सामने कैसी स्थिति होगी। इधर बीच छत्तीसगढ़ में किसानों से कहा गया है कि आप कम से कम 25% बारदाने की व्यवस्था खुद करें। मान लीजिए किसी किसान को 60 कुंतल धान बेचना है तो उसको तकरीबन 150 बारदानों की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें से 35 बारदाने उसको खुद इंतज़ाम करने होंगे। खुद इंतजाम करने मतलब घर में रखे बोरों का इस्तेमाल करें या बाजार से जूट के बोरे खरीद के लाए, जिसके दाम बहुत ज़्यादा हैं। अब सवाल उठता ये है कि यह जो पूरा का पूरा धान की खरीदी का त्यौहार है, इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा धान की खरीदी हो रही है। माने छत्तीसगढ़ में स्थिति यह है कि 88 नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और उसके अलावा सहकारी समितियों के माध्यम से यह पूरी की पूरी धान की खरीदी की जा रही है। उन
सहकारी समितियों का दायरा भी बढ़ा। एक एक सहकारी समिति 3-3 गांवों को, 4-4 गांवों की खरीदी कर रही है। अब है यह कि ऐसा नहीं है कि संकट पहली बार खड़ा हुआ है, बारदाने का संकट हमेशा रहता है, लेकिन इस बार जैसा संकट है वैसा संकट पहले कभी नहीं देखा गया। पिछले सीजन में भी यही स्थिति थी, तो उस वक्त लगता था कि लॉकडाउन की वजह से यह हालात बने हैं, लेकिन इस बार यह ऐसे हालात बनेंगे इसकी संभावना कम थी। आइए हम जानते हैं कि क्या वजह है कि केंद्र सरकार बारदानों को उपलब्ध कराने में, बोरों को, जूट के बोरों को उपलब्ध कराने में नाकामयाब हो रही है। यहाँ यह बात बेहद महत्वपूर्ण है और आपको जानना चाहिए कि जो प्लास्टिक के बोरे होते हैं, पॉलीप्रोपिलीन के बोरे होते हैं, उसमें अगर खाद्यान्न रखा जाए, उसमें धान रखा जाए, गेहूं रखा जाए और तो उसके खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। दरअसल दोस्तों, हम सबको यह जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आसाम में जूट की खेती होती है, जिसको हम लोग पटसन भी कहते हैं। हुआ ये कि जब 2 बार कोविड की लहर आई, उससे जिस तरह से पूरे देश में बड़े पैमाने पर खेती, किसानी, तमाम उद्योग प्रभावित हुए, ये जूट की खेती भी प्रभावित हुई। अब आपको बताऊं कि स्थिति ये रही कि जो 2020 के मार्च अप्रैल में जो दाम था कच्चे जूट का, अब वह लगभग 70 से 80% बढ़ गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस वक्त 8,000 रुपये प्रति कुंतल मिल रहा है, जबकि उस वक्त उसका दाम जो था 2-2.5 हज़ार के आसपास था। बंगाल में कुछ सरकार ने किया है तो वो 8,000 से 6,500 के आसपास आया है, लेकिन कम से कम 30% फसल कम हुई है। जब फसल कम हुई है तो उत्पादन भी घटेगा, लेकिन उत्पादन घटने की जो वजहें हैं, उन वजहों को भी जानना ज़रूरी है। क्या केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? आपको बताऊं कि सबसे अधिक जो जूट के कारखाने हैं देश में, वो पश्चिम बंगाल में तकरीबन 70 कारखाने हैं। यहाँ हम सबको यह जानना ज़रूरी है कि पिछले तकरीबन 1 साल में उनमें से 16 कारखाने बंद हो गए। 16 कारखाने जूट के बंद हो गए। कारखानों का बंद होने का की जो वजह थी वह यह थी कि उनके पास कच्चे माल नहीं थे। 50,000 से ज़्यादा मजदूर बेकार हो गए। 50,000 से ज़्यादा मजदूर बेकार हो गए और अभी जो कारखाने जैसे तैसे चल रहे हैं, उनमें भी मजदूरों के सामने बड़ा संकटान खड़ा हुआ है। क्योंकि होता क्या है कि ये केंद्र के द्वारा इन जूट मिलों से जो भी खरीदी की जाती है उसका भुगतान किया जाता है, लेकिन भुगतान बड़े समय से लंबित पड़ा है। तमाम जगहों पे मुझे यह बात, अगर आप चले जाएंगे उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में, तो आपको दिखाई देगा कि जो जूट के कारखानों में काम करने वाले मजदूर थे, जो कोविड के दौरान अपने घर वापस लौटे, वो वापस नहीं गए। इसलिए वापस नहीं गए कि उनको पैसा समय से नहीं मिल पा रहा था। पैसा समय से इसलिए नहीं मिल पा रहा था कि मिलों के जो मालिक हैं उनको सही समय से भुगतान करने में केंद्र सरकार असफल रही। आपको बताऊं कि जो जूट का अधिनियम है, इसको जूट पैकेजिंग अधिनियम कहते हैं। इसमें साफ कहा गया है कि 100%, 1-2% नहीं, 80% नहीं, 90% नहीं, 100% खाद्यान्न जो है वह पूरी तरह से जूट के बोरे में ही पैकेज होना चाहिए। यही बात जो चीनी से संबंधित जो होती है, शुगर और गुड़ की जो बात है, उसके बारे में कहा कि 20% जो पैकेजिंग होती है वह जूट के बोरों में ही होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि 2020-21 में केंद्र सरकार ने पॉलीप्रोपिलीन के तकरीबन, हमको याद है कि 7.5 लाख के आसपास, 7.5 लाख गांठ, एक गांठ में तकरीबन 100 बोरे होते हैं, 7.5 लाख गांठ पॉलीप्रोपिलीन के बोरे बनाने की, सप्लाई करने की इजाज़त दे दी, जिनका इस्तेमाल धान की खरीदी में होना था। ये केंद्र सरकार ने इजाज़त दी थी, जिसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है जूट उत्पादकों पर। अब आप सोचिए कि अगर बाज़ार में जूट के जगह पे पॉलीप्रोपिलीन के, प्लास्टिक के बोरे आने लगेंगे, पॉलीथीन के बोरे आने लगेंगे, तो क्या होगा जूट मिलों का, क्या होगा जूट उत्पादक किसानों का,
क्या होगा जूट से, जो कच्चे जूट का व्यवसाय करते हैं उनका क्या होगा। तो हुआ ये कि केंद्र सरकार की इस तरह की नीतियों से कि समय से भुगतान न करना और पॉलीप्रोपिलीन को बाजार में उतारना, इस तरह की कवायदों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जूट के कारखानों को और उत्पादन जो है बेहद घट गया, जिसका नतीजा आज छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के तमाम राज्य बुरी तरह से भुगत रहे हैं। बड़ी काफ़ी स्थिति खराब है। केवल इतना ही नहीं हुआ, यह बात आप सबके लिए जानना ज़रूरी है कि केंद्र सरकार ने सभी जितने भी जूट व्यवसायी थे उनके ऊपर रोक लगा दी कि आप चूंकि उत्पादन कम हुआ है तो इसलिए आप अपने यहाँ जो स्टॉक रखते हैं कच्चे जूट का वो कम रखें, वो 1500 कुंतल तक रखें। और कई बीच में तो मई जून जुलाई में तो ऐसा हुआ था कि उनके पूरी तरह से उनको जूट खरीदने पर रोक लगा दी गई। अब भाई जब जूट खरीदेगा नहीं, व्यवसायी जूट रखेगा नहीं तो उत्पादन कैसे कम होगा, उत्पादन कैसे ज़्यादा होगा। तो कुल मिलाकर के जिस वक्त में जूट को कारखानों को, जूट मिलों को, जूट के मजदूरों को मदद करने की ज़रूरत थी, केंद्र सरकार पूरी तरह से खामोश रही। केंद्र सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अगर जूट के उत्पादन नहीं बढ़ेगा, बारदानों का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तो जितने भी राज्यों में एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी होती है उन राज्यों में तमाम तरह की समस्याएं उठ खड़ी होंगी, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हो रही हैं। आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पीडीएस के बोरे होते हैं, जो तमाम मिलों से बोरे, माने ऐसा कोई जगह नहीं बचा है जहां से बोरों की खरीदी करके, बारदानों की खरीदी करके व्यवस्था न की जाए। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी और उनसे कहा कि आप इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करिए। जानकारी यह भी मिली है कि अपने कैबिनेट के साथियों के साथ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने का समय भी मांगे हैं। लेकिन यह देखना होगा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बड़ी समस्या को लेकर के क्या करते हैं। आपको बताओ दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में अब जब बारदानों की कमी है, बोरों की कमी है, इसकी वजह से जो धान के किसान हैं वो बेहद परेशान हैं। यह इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि इसका समाधान नहीं निकाला जा सकता था। अब केंद्र सरकार जो निजीकरण में, निजी क्षेत्र में सारी समस्याओं का समाधान ढूंढती है, उसके लिए यह सोचने का समय है, उसके लिए कुछ करने का समय है कि भविष्य में ऐसी दिक्कत न हो, वह सुनिश्चित करे। जूट के किसानों को, जूट मिलों में काम करने वाले मजदूरों को उनका जो पारिश्रमिक है, उनकी मेहनत का पैसा उनको मिलना चाहिए। जूट व्यवसायियों के हितों का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि देश के किसानों का अहित न हो, देश के किसानों का के लिए मुश्किल न हो। आपको बताऊं कि जिस तरह से कृषि बिल में दावा किया गया था कि यहाँ के किसान, किसी भी जगह के किसान किसी दूसरे राज्य में जाकर के अपना माल बेच सकेंगे, तमाम तरह की बातें कही गई थी। अरे भाई, जब बोरा बारदाना ही नहीं होगा तो किसान कहाँ ले जाकर के अपनी चीज़ें बेचेगा। अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी बारदाने का दुकान खोल लें क्या। वो जवाब दे रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जो वो कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे। यह भाषा, इस तरह की भाषा बेहद दुखी करने वाली है। ये जो दुख है, बारदानों का जो संकट है, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हर राज्य में एक जैसा है। भाजपा शासित राज्य भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए छोटी बात नहीं करनी चाहिए। अब चूंकि खरीदी शुरू हो गई है धान की, यह देखना होगा कि आने वाले कुछ एक दिनों में राज्य सरकार को केंद्र से कोई मदद मिलती है कि नहीं, क्योंकि यह सच है कि बारदानों की व्यवस्था समय से नहीं हुई तो धान की खरीदी रुक भी सकती है। यह संकट जब हुआ तो यह बड़ा संकट होगा। फिलहाल सबकी उम्मीदें प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर हैं। आप सबने हमारे बुलेटिन को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, देखें भी, ना पसंद हो तो भी बताएं, और जो कुछ आपका सजेशन हो ज़रूर हम अपने बुलेटिन में शामिल करेंगे। नमस्कार।